बच्चों, let's read the question. So the question over here says, give reason to justify the following. The existence of decomposers is essential in biosphere. Flow of energy in a food chain is unidirectional. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है और हमें दोनों स्टेटमेंट को यहाँ पे जस्टिफाई करा गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट में दे आर सेइंग कि डीकम्पोजर्स का एग्जिस्टेंस इस बायोस्फीयर के लिए एसेंशियल है. क्यों? हमें जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को. सेकेंड स्टेटमेंट है कि एक फूड चेन में एनर्जी का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है. ये भी हमें जस्टिफाई करना है. ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले पार्ट का की कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले पार्ट का की कंसेप्ट है डीकम्पोजर्स. तो बच्चों, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में से या डेड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके, डाइजेस्ट करके सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं. सो दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स that break down complex organic molecules from dead decaying organisms into simple inorganic molecules. ठीक है, तो ऐसा करने से ये एक्चुअली डीकम्पोजर्स कर क्या रहे हैं? पहला काम ये कर रहे हैं कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्लीन कर रहे हैं. सेकेंड काम ये कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वापस डाल रहे हैं, मतलब सॉइल को फर्टाइल बना रहे हैं. ठीक है, तो ये दो काम डीकम्पोजर्स कर रहे हैं. अब अगर डीकम्पोजर्स नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? तो सॉइल की फर्टिलिटी अफेक्ट होगी, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस नहीं आ पाएंगे और ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो इस इकोसिस्टम में या बायोस्फीयर में एक्यूमुलेट होता जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर क्लीनिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट. ठीक है, सबसे पहला क्या है? दे आर इंपॉर्टेंट फॉर क्लीनिंग. दे क्लीन ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम एन इकोसिस्टम. ठीक है, दूसरा काम क्या करते हैं ये? दूसरा काम दे परफॉर्म न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग इनटू द सॉइल. सॉइल में वापस से न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं. न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग इनटू द सॉइल. और तीसरा क्या है? दे मेक सॉइल फर्टाइल. ठीक है, तो इन तीन रीजंस की वजह से डीकम्पोजर्स आर एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर अ बायोस्फीयर. ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया है? नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है कि हमें जस्टिफाई करना है कि फ्लो ऑफ एनर्जी एक इकोसिस्टम में या एक फूड चेन में एक ही डायरेक्शन में होती है. इट्स यूनिडायरेक्शनल. तो इस पार्ट का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस पार्ट का की कंसेप्ट हो जाएगा फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन. तो फ्लो ऑफ एनर्जी एक फूड चेन में कैसा होता है? इट इज यूनिडायरेक्शनल. जैसे कि हमने देखा, इट इज यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है? क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जाता है, कभी रिवर्ट नहीं करता है, कभी रिवर्स डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो नहीं करता है. क्यों ऐसा होता है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में कभी फ्लो नहीं करता? क्योंकि किसी भी फूड चेन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं, हम कभी पीछे नहीं आते. फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं? प्रोड्यूसर्स को खाते हैं यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स. और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन खाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ईटन अप बाय टर्शरी कंज्यूमर्स. तो हम यहाँ पे प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, राइट? तो
जो जिसको खाएगा वो उसकी एनर्जी तो ही ले पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि प्रोड्यूसर्स में जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% प्राइमरी कंज्यूमर्स ले पाते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर ले पाते हैं, और सिमिलरली सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% एनर्जी टर्शरी कंज्यूमर्स ले पाते हैं। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। जब प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर खा रहे हैं तो प्रोड्यूसर की एनर्जी ऑटोमेटिकली प्राइमरी कंज्यूमर में ही जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर की वापस प्रोड्यूसर में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इज दैट energy is transferred always from one trophic level to next trophic level। हमेशा next trophic level पे जाएगा, preceding trophic level पे नहीं जाएगा, पिछले trophic level पे नहीं आएगा। ठीक है, trophic level। So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.